आज हम करने जा रहे हैं ICSE बायोलॉजी का वेरी फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, चैप्टर का नाम है सेल। चैप्टर का क्या नाम है? सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों कहते हैं इसको यूनिट ऑफ लाइफ? ठीक है, अब ये जो घर है, ये घर है, इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट क्या है? घर की पूछा मैंने, घर की। ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स क्या होती हैं? ईंटें। तो ये जो घर है इसकी यूनिट ब्रिक्स क्यों है? इससे खड़ता बनता, क्योंकि बार बार इसका स्ट्रक्चर, इसको ईंटों को बार बार रिपीट करके एक स्ट्रक्चर रेडी हो गया, ईंटों को बार बार करके। तो इसका मतलब सबसे छोटी यूनिट जो बार बार रिपीट होके कोई स्ट्रक्चर बना दे तो वो उसकी यूनिट है। सबसे छोटा स्ट्रक्चर जो बार बार रिपीट हो जाए और एक बड़े स्ट्रक्चर को रिजल्ट दे दे तो वो उस चीज़ की यूनिट होती है। तो सेल जो है वो बार बार रिपीट हो करके टिश्यू बनाता है, और टिश्यू स्पेसिफिक फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हैं। स्पेसिफिक टिश्यू परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शंस इनसाइड अवर बॉडी। मैं पूछूंगी मैंने क्या बोला, शुरू से एंड तक मुझे ऐसे ही समझाना जैसे मैं समझा रही हूँ। मैंने कहा सेल को यूनिट इसलिए कहा गया क्योंकि लाइफ की, क्योंकि वो बार बार रिपीट होकर के टिश्यू डेवलप कर रही है, और वो टिश्यू जो है स्पेसिफिक फंक्शन करने में कैपेबल है। और वो टिश्यू जब बार बार रिपीट होते हैं तो वो क्या बना देते हैं? ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन इकट्ठे होकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम जो है वो पूरे जॉइंट होकर के एक बॉडी को रिजल्ट देते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को रिजल्ट देते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि सेल क्या है, सेल को यूनिट क्यों कहा जाता है, और सेल के अंदर क्या क्या है। ठीक है, व्हाट इज सेल? सबसे पहले हम ये पता करेंगे व्हाट इज सेल। तो सेल क्या है, यही क्लियर हो गया। क्वेश्चन आ गया, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज सेल? आंसर क्या होगा? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो बार बार रिपीट होके एक स्ट्रक्चर को रिजल्ट भी देगा, और वही सेल हमारी बॉडी के अंदर जो है वो फंक्शन भी करेगा, वो फंक्शन भी करेगा। इज इट ओके? तो ये आ गया हमारे पास सबसे पहला, द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। रेडी? It is the smallest part of the organism which is capable of independent existence and performing the cell function. जैसे जो डेड चीज़ें थी, जो डेड है, उनमें इंडिपेंडेंट यूनिट जो है, इंडिपेंडेंट यूनिट जो है वो मॉलिक्यूल है, और जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें जो इंडिपेंडेंटली रह सकती हैं, सबसे छोटी यूनिट वो है सेल। वो क्या है? सेल। क्लियर है? तो एवरी ऑर्गन इन अवर बॉडी, द स्किन, द ब्रेन, द मसल और इवन द बोन इज कंपोज्ड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सच सेल्स। बोलते हमारी स्किन ऊपर से लेके नीचे तक जो हमारी स्किन है, मतलब मिलियंस थाउजेंड्स ऑफ सेल से बनी हुई है। हमारी बोन्स, हमारी मसल्स, हमारी ब्रेन, सब किससे बने हैं? सबसे छोटी यूनिट क्या है? तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सबसे छोटी इंडिपेंडेंट यूनिट सेल है, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सबसे छोटी यूनिट जो है मॉलिक्यूल है, जो इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। वैसे सबसे छोटी जो है नॉन लिविंग की एटम है, लेकिन जो इंडिपेंडेंटली रह सकती है वो मॉलिक्यूल। क्लियर है? सिमिलरली एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, द लीफ, द फ्लावर, द रूट एंड इवन द वुड इज कंपोज्ड ऑफ मैनी एक्सटिंक्टली लार्ज नंबर ऑफ। बोलते एनिमल्स में, इन्होंने यहाँ पे एनिमल्स के एग्जांपल दिए थे कि उनकी स्किन, उनकी बोन, उनकी मसल्स जो है वो सेल से बनी है। फिर उन्होंने प्लांट्स के एग्जांपल दिए कि लीफ हो गई, ब्रांचेस हो गई, स्टेम हो गई, फ्लावर हो गए, जितने भी हैं वो भी नंबर ऑफ सेल से बने हुए। हो गया? एवरी सेल हैज़ इट्स ओन लाइफ। हर सेल जो है उसकी अपनी लाइफ होती है।
ओल्ड एंड वीक सेल इन द बॉडी कंटिन्यूसली डाई, जैसे जैसे वो ओल्ड सेल होते हैं, जो वीक सेल होते हैं, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे करके क्या करने लगते हैं, डाई करने लगते हैं, और उनकी जगह क्या हो जाता है, नए सेल रिप्लेस होते हैं। क्या होते हैं, नए सेल रिप्लेस होते हैं। जैसे कि रेड ब्लड सेल्स फॉर द इंस्टेंस डाई आफ्टर 100 एग्जाम्पल। तो क्या है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो, थैंक यू, थैंक यू, बैठो चाय पिलाऊं। रेड ब्लड सेल्स जो हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में 120 डेज तक लिविंग रहते हैं। क्या रहते हैं, लिविंग रहते हैं। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है। तो यहाँ क्या बन गया, हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया कि रेड ब्लड सेल्स की लाइफ कितनी है। सेकंड क्वेश्चन रेडी हो गया हमारा, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन जो आपको लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल्स आर सो स्मॉल, वो इतने छोटे हैं कि वो किस चीज से देखने पड़ते हैं, माइक्रोस्कोप से। किस चीज से, तो क्या है, सेल्स आर सो स्मॉल दैट, वो आंखों से नहीं दिखते, वो किससे दिखते हैं, माइक्रोस्कोप से। हो गया। तो इट वॉज देयरफॉर नेचुरल दैट देयर एग्जिस्टेंस कुड नॉट बी डिटेक्टेड बाय मैन अंटिल ही इन्वेंटेड। अब है हमारे पास, इट वॉज देयरफॉर नेचुरल दैट देयर एग्जिस्टेंस कुड नॉट बी डिटेक्टेड बाय मैन अंटिल इट इज। तो बोलते हम ये पता ही नहीं लगा सकते उसके अंदर क्या है क्या नहीं है जब तक उसको हम मैग्नीफाई माइक्रोस्कोप से ना देखें। तो ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स आवर सेल्स स्टार्ट लाइफ एज ए सिंगल सेल कॉल्ड द जाइगोट। ठीक है, बोलते हैं जो एक देखो गैमेट होते हैं, फीमेल गैमेट, जानते हो आप फीमेल गैमेट क्या होता है, फीमेल गैमेट ओवम, और एक होता है मेल गैमेट। ठीक है, ये दोनों फ्यूज होके क्या बनाते हैं, जाइगोट। क्या बनाते हैं, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट। तो ये क्या है, ये एन, इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो 23 होंगे हमारे केस में। मतलब और एनिमल्स के केस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हर एनिमल्स में डिफरेंट होते हैं। हमारे में अगर हाफ लिए जाए तो 23 होते हैं और पेयर में वो 46 होते हैं। हाफ लिए जाए तो वो 23 होते हैं और अगर पेयर में लिए जाए तो वो 46 होते हैं। इज इट ओके? तो ये यहाँ से 23 मेल फीमेल से 23 आएंगे, मेल से 23 आएंगे और ये क्या बना देंगे, जाइगोट। तो जो पहला जो सेल है जो लाइफ को स्टार्ट करता है वो क्या है, जाइगोट। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड द डिस्कवरी ऑफ द सेल। देखते हैं कि माइक्रोस्कोप कैसे इन्वेंट हुआ और सेल जो है वो कैसे डिस्कवर हुए। द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय डच साइंटिस्ट एंटोनी। तो ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, हु डिस्कवर्ड फर्स्ट माइक्रोस्कोप? तो वो कौन है, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। ठीक है, ईयर भी साथ में याद कर लेना। ठीक है, तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने माइक्रोस्कोप से डिस्कवर किया। किस में, कुछ तो देखा होगा उसने। अब डेड चीज़ों में तो सेल होते नहीं, तो इसका मतलब लिविंग में से कुछ उठाया होगा। देखते हैं। ही was an ordinary public official who ground lenses made microscope observation a hobby. He said that to he constructed 400 microscope. Basically all these microscopes were called simple. जितने भी माइक्रोस्कोप इसने डिस्कवर किए वो सिंपल थे। धीरे धीरे करके उन्होंने जो है इसके बाद सिंपल माइक्रोस्कोप से इसने देखा, डिस्कवर किए, और उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स है ना वो एडवांस है, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स है ना वो एडवांस है। तो बुला लो, एंटोन वैन ल्यूवेनहुक, ठीक है, ने सबसे पहला सिंपल माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया और उस तरह के उसने कई डिस्कवर किए, और जो बाद में डिस्कवर हुए उनको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। इज इट ओके? तो मैंने आपको बताया कि ल्यूवेनहुक ने सबसे पहले डिस्कवर किया कि सेल क्या है। ठीक है, सेल। और ल्यूवेनहुक ने 400 माइक्रोस्कोप्स जो हैं डिफरेंट तरह के डिस्कवर किए, सिंपल माइक्रोस्कोप्स। विद द पैसेज ऑफ टाइम कंपाउंड माइक्रोस्कोप आए जो और बारीक चीज़ें देख सकते थे, इज इट ओके? तो
तो वन ऑफ ल्यूवेन हुक माइक्रोस्कोप जो है वो आपको नीचे ये है, ल्यूवेन हुक सिंपल माइक्रोस्कोप। ऐसा था देखने में, देख रहे हो, बस एक स्क्रू था और ऊपर यहाँ बीच में लेंस। इज इट ओके? तो ऐसा था। तो रॉबर्ट हुक, ल्यूवेन हुक के बारे में पढ़ लिया आप। है रॉबर्ट हुक एज ए इंग्लिश साइंटिस्ट डेवलप्ड ए माइक्रोस्कोप बाय यूजिंग 2 लेंसेज। इसने एक लेंस लगाया था, रॉबर्ट हुक ने 2 लेंसेज लगा करके कैमरा, और उसको और मैग्निफिकेशन मतलब और बारीक चीज़ें वो सेल की देख सकता था। इस तरह के माइक्रोस्कोप को बाद में क्या कहा गया? मैंने कहा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या कहा गया? इन हुक्स माइक्रोस्कोप द सब्जेक्ट टू बी सीन वाज प्लेस्ड ऑन the stage below and light from an oil flame was thrown on it by means of concave mirrors। ठीक है, तो ल्यूवेन जो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप बनाया था उसमें लाइट फेंक करके और ऑयल फ्लेम जला करके जो है कनकेव मिरर उसमें लगा करके उसने, और उसमें 2 लेंसेज। हुक एग्जामिन्ड ए थिन स्लाइस ऑफ, हुक ने क्या किस चीज़ में सेल डिस्कवर किया था? कॉर्क में। कॉर्क क्या होता है? outermost part of the stem, outermost part of the उसमें under his microscope and observed that it was made up of tiny box like structure। जब उसने वो कॉर्क स्टेम की कॉर्क देखी तो उसमें उसने देखा कि बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है। किसकी तरह है? बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, piled up together। This reminded him room of cells of the monks in a monastery and so he said that The cork was made up of cells। जब उसने इसको ध्यान से देखा तो वो रूम की तरह थे और उसने उनको नाम दे दिया क्या? सेल्स। क्या नाम दे दिया? सेल्स। द सेल्स which Hook saw were all dead cells and they had only the empty boxes or the walls। कॉर्क जो होता है वो आउटर मोस्ट पार्ट होता है किसका? स्टेम का, और ना वो डेड होता है। वो क्या होता है? डेड। उसने उसमें कौन से सेल देखे? लिविंग नहीं, डेड सेल देखे। क्या देखे? डेड सेल देखे। और वो किस तरह थे? बिल्कुल खाली होंगे नेचुरली, अंदर की चीज़ें उसकी मर चुकी होंगी, ठीक है, जो न्यूक्लियस या फिर जो भी गोल्जी ऑपरेटर्स, राइबोसोम, जो भी अंदर के उसके ऑर्गेनील्स होते हैं वो सारे डेड होंगे, ठीक है। तो द ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑफ टुडे इज ग्रेटली इम्प्रूव डिज़ाइन ऑफ द ओरिजिनल हुक माइक्रोस्कोप। तो ये जो ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो अब इम्प्रूव हो चुका था और अब वो क्या बन चुका था? कंपाउंड। ऑर्डिनरी क्या बन चुका था? कंपाउंड। द इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, पहले सिंपल फिर कंपाउंड और उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो सामने आया, ठीक है। ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दिख रहा है? ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये ल्यूवेन हुक का माइक्रोस्कोप, और ये एंटोन वॉन ल्यूवेन हुक का पीछे रॉबर्ट हुक का, और अब आया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर। It can give a magnification of about 200,000 times as compared to the ordinary compound। समझ रहे हो? मतलब छोटी से छोटी चीज भी वो सेल के अंदर की दिखा सकता था। क्यों? क्योंकि उससे वो 2000 गुना चीजों को मैग्नीफाई करके दिखा सकता था। समझ रहे हो? मतलब अगर वो आपको दिखा रहा है, मतलब आपकी हर चीज अंदर की वो दिखा सकता था, हर चीज, ठीक है। तो ये कह रहे हैं मैग्नीफाइंग to the ordinary compound microscope uses light is bent by the glass lenses to magnify the image, while the electron microscope uses the beams of the electron। बोलते ऐसा क्यों हुआ कि वो 200,000 टाइम्स मैग्नीफाई करके दिखाता था? क्योंकि उसमें जो यूज हो रहा था वो क्या थी? बीम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स थी, और जबकि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था उसमें ग्लास लेंसेज थे जो चीज़ों को थोड़ा ही मैग्नीफाई कर सकते। इज इट ओके? ये आपके क्वेश्चन है, ये अपने करने हैं अभी। बस अब मैं थोड़ा सा ये पढ़ाऊंगी सेल थ्योरी और बंद कर दूंगी, ठीक है। तो कह रहे हैं सेल थ्योरी। इन 1838 मैथियस स्केल्टन, ए जर्मन बोटेनिस्ट, अनाउंस दैट एवरी प्लांट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल। ये वो साइंटिस्ट था जिसने ये बोला प्लांट बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। ही एडेड ईच ऑफ दिस परफॉर्म, और हर सेल जो है वो अलग अलग तरह के फंक्शन करते हैं। लेटर ऑन कौन आया? थियोडर सकवान।
पहले कौन था? मैथियस सक्वान, जिसने ये कहा कि प्लांट जो है बहुत सारे सेल से बने हैं और उनके वेरियस फंक्शंस हैं। सक्वान ने क्या बोला? थियोडर सक्वान। वो दोनों का याद करना है कि इसने क्या बोला और उसने क्या बोला। ये एक जर्मन साइंटिस्ट था, इसका बारे में ही डिक्लेयर दैट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच सर्व एज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसने क्या डिक्लेयर किया कि सभी एनिमल्स एंड प्लांट्स जो हैं वो सेल्स के बने हुए हैं और वो स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं, प्लांट में भी एनिमल्स में भी, और वही फंक्शन भी कर रहे हैं। इसको उन्होंने शॉर्ट कर दिया और शॉर्ट करके एक थ्योरी बना दी जिसका नाम क्या दे दिया? सेल थ्योरी। तो इसका मतलब क्या है कि सेल थ्योरी किसी एक पर्सन ने नहीं दी, दो ने दी, और एक था स्क्लेडन और दूसरा था सक्वान। क्या था? कौन था? सक्वान। और उस सेल थ्योरी मर्ज करके, दोनों की बातें मर्ज करके क्या बनी? उसने कहा कि हैविंग बीन प्रपोज्ड बाय सक्वान एंड स्केल्डन इन 1839 कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये थी थ्योरी। 1839 में कौन सामने आया? रुडोल्फ वर्चू। कौन आया? रुडोल्फ वर्चू। इन 1858 में इन एडिशन सेल थ्योरी उसने और ऐड की। उसने कहा जो सेल है ना, जैसे ये वाला सेल है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया है। सेल कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसने कहा। ठीक है, तो सेल थ्योरी बाय सेइंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग, ये इसने क्या किया? ऐड ऑन किया। क्या किया? ये बात इसमें उसने ऐड ऑन। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल थ्योरी क्या हो गई? 3 पॉइंट्स आ गए सेल थ्योरी में कि सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द सेल इज द यूनिट ऑफ फंक्शन। हाँ, स्ट्रक्चर अलग पॉइंट बना दिया, फंक्शन का अलग पॉइंट बना दिया, एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग। ये 3 बातें हैं, ये जो 3 बातें हैं, और तीनों अलग अलग साइंटिस्ट ने की है, और तीनों के नाम याद होने चाहिए। कौन सी लाइन किस साइंटिस्ट ने बोली है। कल हम करेंगे व्हाट डज द सेल थ्योरी मीन्स। ठीक है, ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा। और आज जो मैंने करवाया है, सारे माइक्रोस्कोप्स को भी ध्यान से देखना है, क्योंकि ये ड्रॉ करने को आ सकते हैं या लेबल करने को आ जाएंगे, लेबल करने को। ठीक है, तो इसलिए ये भी ध्यान से देखना है, और जो क्वेश्चन बने हैं क्लियर। चलिए लर्न करके मुझे दे दो और छुट्टी करो।